बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमें डिफरेंट 3 फॉर्म्स की क्वेश्चंस दी गई थी जिन्हें हमने सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आए थे और हमने एक्स के सॉल्यूशन सेट फाइंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम उसी मेथड को हमने सॉल्व करना है, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है, लेकिन ये इक्वेशन अलग टाइप की है। ठीक है, ये 4th टाइप की इक्वेशन है और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है एक्स वो एक्सपोनेंट में चला जाता है, पावर में चला जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, स्टेप सेम वही हैं। ठीक है, बस इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। हमने उन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना होता है, देन उन्हें सॉल्व करना होता है। अब इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे है 4.2 और इसकी पावर में 2 की पावर में 2x प्लस 1 है, तो 2 की पावर 2x और 2 की पावर जो 1 है उसे हम अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी पावर में दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं तो हमने उन दोनों को अलग अलग 2 की पावर में थी इसलिए 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 लिख दिया। माइनस 9.2x सेम ही रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। ठीक है, इस स्टेप में हमने क्या किया कि इन दोनों की पावर्स को अलग अलग करके लिख दिया। अब 2 की पावर 1 2 ही होता है। ठीक है, 2 1 2 होता है, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। 4 2 8 और यहाँ हमने क्या करना है कि 2 की पावर 2x है, तो 2 की पावर x को हम अंदर रहने देते हैं और जो 2 है उसे हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और 2 की पावर x को अंदर रहने दिया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 2x ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसे अलग क्यों लिखा वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ आ जाएगा 9 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। इसे हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे ये जो 2 की पावर x है इसे हम लेट करेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x था, इसको हमने y के इक्वल लेट किया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को बाहर लिख दिया था ताकि यहाँ भी हम 2 की पावर x की जगह y लिख सकें। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे इसलिए हम यहाँ पे y पुट कर देंगे। ये है जी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इसे हमने सेकंड इक्वेशन का नेम इसलिए देना है क्योंकि हमने इसे अगेन यूज करना होता है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू वाई जो हमने लिखा है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 8 2x का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 2x की जगह क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9 के साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x की जगह लिख देंगे y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y का स्क्वायर है तो इसे ओपन करते हैं 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसे करना है फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 ही आ जाएगा। अब इस 8 के हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे फैक्टर्स देखें, 8 के फैक्टर्स यही बन रहे हैं 8 और 1। अगर 8 के दूसरे कौन से फैक्टर्स होते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके भी 8 ही आता है, लेकिन ये इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इन्हें प्लस या माइनस करके 9 नहीं आता। ठीक है, इन्हें प्लस करें 4 + 2 6, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए हमें चाहिए 9 सेंटर वाला नंबर चाहिए। तो 8 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए हम ये वाले फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 8y स्क्वायर। फर्स्ट साइन जो यहाँ पे हम लगाते हैं वो यही वाला यूज़ करते हैं जो ऊपर इक्वेशन में लगा हुआ है। ठीक है, माइनस का फैक्टर्स हमारे पास क्या बने हैं 8 और 1, तो यहाँ लिख देंगे 8y और 1y। 1 अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर डाल रखा हो तो उसे हम 1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1y। अब यहाँ पे जो साइन आपने लगाना है वो आपने खुद देख के लगाना होता है कि कौन सा साइन लगे जिसको प्लस करके या माइनस करके ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे लगाएं प्लस का साइन अगर हम लगा दें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस होके 7 आ जाएगा, लेकिन हमें 9 चाहिए इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 8 और 1 9 हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये वाला साइन जो है आपने ध्यान से देख के खुद से लगाना होता है। +1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 8y, यहाँ रह जाएगा y माइनस, ये सब कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस, इन दोनों में से 1 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ रह जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन के बाद ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, दोनों टर्म सेम आती हैं, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, इन दोनों को लिख लेंगे और इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन का आंसर। अब हमने इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करना है। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। y इज इक्वल्स टू -1 है, उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है? 8y है, ये -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, ठीक है, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 1/8। तो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई 1 और यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 1/8। अब जो हमने क्या करना है कि हमने y को कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर लेट किया हुआ है 2x के इक्वल। इसे हमने इक्वेशन 2 का नेम इसलिए दिया था क्योंकि हमने इसे अब यूज करना है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? 2x को हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने जो उसे कहा है कि y इक्वल है 2x के, तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे हमने y की जगह 2x लिख देना है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1/8 है तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/8, क्योंकि हमें x की वैल्यूज हमने बेसिकली सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है x का, तो इसलिए हम दोनों जगह पे x को दोबारा से पुट करेंगे यहाँ। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 1 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, अब हमने इसकी बेस सेम करनी है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सके। बेस यही होता है ना, जो नीचे ये वाली नंबर होता है इसे बेस कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने इसकी बेस सेम करनी है ताकि ऊपर वाले जो उनसे एक्सपोनेंट है वो x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल होता है? अगर हम लिखें 2 की पावर 0 तो 1 ही होता है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसे हम 1 ही कहते हैं, ठीक है। 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 है, 4 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए हम 2 की पावर 0 इसे लिख सकते हैं 1 को, ठीक है। अब ये देखें नीचे वाली जो दोनों बेस हैं वो सेम हो गई हैं, 2 और 2 हो गया, तो ऊपर वाले जो सा है वो भी सेम होगा, x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से भी सेम हमने यही काम करना है कि हमने बेस सेम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/8 है तो अगर हम लिखें 1/8 की पावर, 8 के फैक्टर्स हम देखें कौन से होते हैं, तो अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पे क्या लिख दिया? 3, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3। अब इस 2 की पावर 3 को हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो -3 हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसकी भी बेस सेम हो गई है तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा? -3 के इक्वल, क्योंकि बेस सेम हो गई है तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, इसलिए x आ गया -3। तो ये आ गया जी हमारे पास सॉल्यूशन सेट। x की वैल्यूज जो हमने फाइंड करनी थी 0 और -3, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। बस स्टार्ट में हमने उसे लेट कर लेना है, उसके बाद y को इक्वेशन में जो भी आप वैल्यू को लेट करेंगे उसकी जगह y पुट करके फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन से जो दोनों टर्म्स आएंगी वहाँ से उन्हें हमने दोनों को 0 के इक्वल पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करनी है। y की वैल्यूज जब हमारे पास आ जाएंगी तो हमने जो ऊपर y को लेट किया होगा उसे पुट करके x की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। स्टेप सेम टू सेम वही है, बस इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है जिन्हें हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें भी देखें यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में नंबर है यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13.3 की पावर x माइनस 3। अब यहाँ पे 3 की पावर x को हमने लेट करना है y के इक्वल, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 3 की पावर x लेकर आनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में इसकी दोनों की पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 है तो 3 की पावर 2x अलग कर देते हैं और 3 की पावर
2 अलग कर देते हैं, ठीक है। 2x को इस तरह लिख दिया और 2 को अलग कर दिया। अब ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे, इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये +12 है, यहाँ पे आके हो जाएगा -12.3x, -3 है, इस साइड पे आके हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इसे 3x बनाना है, तो इसे यहाँ पे जो 3 की पावर 2 है, तो इसे 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 3 3 9 के इक्वल होता है, ठीक है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9। यहाँ पे हमने 3x बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x को ब्रैकेट में लिख देते हैं और जो 2 है उसे हम बाहर लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे 12.3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमने पुट करना है y को। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3x। ये जो 3x था उसे हमने y के इक्वल लेट कर लिया, इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 में हम y को पुट करते हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम y को पुट करते हैं 3x की जगह पे। अब यहाँ पे है 9 3x की पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा 9, 3x की जगह आ जाएगा y और बाहर उसका स्केयर है, वो स्केयर सेम ही रहेगा, -12 के साथ 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 3x की जगह हम लिख देंगे y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए सेम वही स्टेप क्या करते हैं, हम लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 3 27 आ जाएगा। अब 27 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके 12 आए, तो 9 में ही अगर हम 3 प्लस करें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स ये बनेंगे 9 और 3, तो यहाँ आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y। अब हमने ये फर्स्ट साइन जो सा है वो यही वाला आएगा जो ऊपर इक्वेशन में लगा हुआ है, ठीक है, माइनस का। अब 9 में हमने 3 प्लस करना है, इसलिए हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाया गया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 में 3 प्लस करके 12 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गए फैक्टर्स। अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 9y, इसमें से 9y कॉमन चला गया तो यहाँ रह गया y माइनस, ये कंप्लीट कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस, इनमें से कॉमन निकल रहा है 3, यहाँ रह जाएगा y माइनस, ये 3 कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस का साइन क्यों हो गया अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमने बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर बाहर प्लस का साइन कॉमन आ जाए तो फिर अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर माइनस कॉमन आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है। ओके जी, अब अगेन ये दोनों सेम आ गए हैं तो हम लिख देंगे y माइनस 1 और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे 9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई जी हमारे पास फैक्टराइजेशन की दोनों टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -1 है, उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, 9y इज इक्वल्स टू -3, उस साइड पे जाके +3 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू 3 1 = 3, 3 3 = 9, 1/3 आ गई y की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, y यहाँ पे आया 1 के इक्वल और यहाँ आया 1/3 के इक्वल। अब हमने y को किसके इक्वल पुट करना है, 3 की पावर x के इक्वल, जिसे हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट x की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल्स टू 3x फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम y को पुट करेंगे 3x इक्वल, यहाँ है y इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ आ जाएगा 3x की पावर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ y इज इक्वल है 1/3 के, तो यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 1/3, ठीक है। दोनों जगह हमने y को 3x के इक्वल पुट कर दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अगेन यहाँ पे हम बेस को सेम करेंगे ताकि एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाए। तो बेस यहाँ पे कैसे सेम होगी, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है तो हम इसे 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 हो, पावर 0, तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 की पावर 0 लिख देंगे, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ पे भी हमने बेस सेम करनी है,
तो यहाँ पे बेस पहले सेम है 3 और 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 की पावर x इज इक्वल्स टू इस 3 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 है ना, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर पावर नहीं होगी तो उसे हम 1 ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ऊपर आके हो जाएगा -1, ठीक है। जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो बेस सेम हो गई है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो ये है जी हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम वही इक्वेशन वाला है। इसमें हमने 2x को लेट करना है y के इक्वल, तो हम दोनों जगह पहले 2x बनाते हैं। यहाँ पे है जी 2x प्लस 64, यहाँ पे 2 की पावर -x है, तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव है, अगर डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। -20 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने लेट कर लेना है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, ठीक है। इस 2 की पावर x को हमने लेट कर लिया y के इक्वल। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इस 2x की जगह पे हम y को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 2x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ है 2x, इसकी जगह लिख देंगे y प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2x है, तो y नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2x नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया -20 इज इक्वल्स टू 0। यह आ गया जी हमारे पास इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसे फैक्टराइजेशन कर सकें। तो इसके क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ y का एलसीएम लेंगे, तो अगर साथ वाले डिनोमिनेटर्स में कुछ भी ना हो तो हम इसी डिनोमिनेटर को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा y² प्लस ऊपर वाला सेम ही आएगा न्यूमिनेटर 64 माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 20y इज इक्वल्स टू 0। अब ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाता है, इसलिए y उस साइड पर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा y², सेंटर में y की वैल्यू होती है इसलिए 20y को हम यहाँ लिख देंगे और प्लस 64 को साइड पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला y वहाँ जाके 0 हो गया। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे y² के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं, तो 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। अब 64 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके 20 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है 64 के, 16 × 4। अगर हम 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा और 16 में प्लस करेंगे 4 तो 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं y²। फर्स्ट साइन यहाँ पे यही लगता है जो ऊपर इक्वेशन में हो माइनस, और फैक्टर हमारे पास कौन सा है 16y और 4y, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स थे 16 और 4, इसलिए यहाँ पे हमने 16y और 4y लिख दिया। फर्स्ट साइन यहाँ पे यही लगता है जो ऊपर इक्वेशन में होता है, और सेकंड साइन हमने खुद देखकर लगाना होता है कि यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 में से 4 माइनस हो रहा होगा। हमने तो माइनस नहीं करना, हमने प्लस करना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 16 और 4 प्लस होकर 20 हो जाएंगे, और प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है y, तो यहाँ रह जाएगा y माइनस 16, ठीक है। इसमें से y कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 16, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 4, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया अगेन, क्योंकि यहाँ पे बाय माइनस कॉमन ले लिया इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई जी फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों के सेम आ गए हैं कॉमन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y माइनस 16 और इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इन्हें हम दोनों को बारी बारी पुट करेंगे 0 के इक्वल। सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -16, वहाँ जाके +16 हो जाएगा, और y की वैल्यू -4 है, वहाँ जाके +4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई दोनों y की वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे y को किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, 2x के इक्वल लेट किया हुआ है y को, ठीक है।
इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 का नेम हमने इसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल्स टू 2x फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ लिख देंगे 2x इज इक्वल्स टू 16। यहाँ y इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 2x इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, दोनों हमने y की जगह 2x पुट कर दिया। अब अगेन हमने बेसिस को सेम करना है ताकि एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x है, तो यहाँ पे भी हम 2 की पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। ठीक है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। अब बेसिस सेम है, इसका मतलब है एक्सपोनेंट भी इक्वल है, तो x की पावर यहाँ से आ गई 4। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है, तो इस यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे, तो x की पावर आ गई 2। यह आ गया जी हमारे पास सॉल्यूशन सेट। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, जो कि हमारे पास 4 टाइप की इक्वेशन थी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सपोनेंट वाली पावर को हमने लेट करना था y के इक्वल, और उसे इक्वेशन में पुट करके फैक्टराइजेशन करनी है, y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और अगेन जो y को हमने लेट किया होगा उसको पुट करके x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेना। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही सिंपल है, बस सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना है, सिर्फ इक्वेशन थोड़ी सी चेंज दी गई है। तो अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।